सुप्रभात मान्यवर, जाने का समय हो गया है। आज इस घर में मेरा आखिरी मॉर्निंग है। ये जाते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। हर बार मैं किसी से मिलता हूँ तो बिछड़ना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है। आज मैं जा रहा हूँ वापस वाराणसी इलिया भाई से मिलने। उन्होंने कहा था जाने से पहले मिल लेना। चलो जी चलते हैं। My water? Okay. इस घर को भी बाय बाय। बता रहा था कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। उनसे बिछड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अटैचमेंट सा हो जाता है। और ये लोग इतने अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आप सोचिए कौन कितना करता है कि एक इनके लिए मैं अजनबी था। खैर अब इनके लिए मैं एक घर का एक सदस्य हूँ और मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ अपने यहाँ आने के लिए। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर समर में ये ज़रूर आएंगे। आज यहाँ पे मौसम बड़ा ख़राब है बाहर और बारिश हो रही है सुबह से लेके। यहाँ पे वो जो बारिश होती है रिमझिम वाली बारिश होती है। अब मेरी बस है 11:20 की और शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा वाराणसी। वहाँ पे इलिया भाई बड़ा एक्साइटेड है मेरा वेलकम करने के लिए। जितनी मायूसी यहाँ से जाने में हो रही है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट ये है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। और कल से ये लोग भी मायूस से है काफ़ी। कल रात से इन लोगों ने डिनर भी खास नहीं हुआ। तो हम लोग जब पैक कर रहे थे तो अजीब सा माहौल था। चलिए क्या कर सकते हैं, जो आया है उसको एक दिन जाना तो पड़ेगा। और यही चीज़ आज मेरे साथ हो रही है यहाँ पे। ये भी एक अलग सा अनुभव है जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, या जो लोग करते हैं उनको पता है कि ये चीज़ होती है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल आगे देखना है। मैं उम्मीद करूँगा कभी ना कभी फिर दोबारा से रूस आऊँ, और जब भी आऊँगा इन लोगों से ज़रूर मिलूँगा। मैंने इन सब लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है। जाते जाते ये मुझे इंडियन फील देना चाहते हैं। मेरे लिए इंडियन गाने चूज़ किए हैं। इतने अच्छे दोस्त, भारत का गाना और इतनी अच्छी जगह।
है जी यहाँ पे बस स्टैंड। ये है नीचे बस के प्लेटफॉर्म पे। ताने और सरगी को अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। तो इन लोगों ने कहा कि चलो ऊपर बैठते हैं। तो ये जो मेरे पीछे एरिया है ये सारा सिटिंग एरिया है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ वेट करेंगे थोड़ी देर, फिर मैं जाऊँगा फिर अंदर। मेरी बस आ गई है नीचे और अब हम जा रहे हैं नीचे। हम क्या, ये तो अंदर आ नहीं सकते हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा। When you will sit in bus, text me, okay? ओके ओके। Ты написал мне, когда будет ехать. На сайте покупали. Воронеж? Все, пусть идет. Саратовский через Воронеж. Да, через Воронеж же выходить. Красная. Red. Red. ओके सर। Иди. Bye. Все, давай, пока. ओके बाय बाय। Иди, иди. हाँ बाय बाय। ओके ओके बाय। ये है जी मेरी बस सामने। चलिए फिलहाल मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ। कोरोचा नाम का कोई टाउन आया है, वहाँ रुकी है बस। लास्ट टाइम जब मैं आया था वो मशरूत का यहाँ नहीं आई थी, वो बाहर से गई थी हाईवे पे। और उसने जो टोटल टाइम लगाया था उस दिन वो 4 घंटे लगाया था, और ये बस लगेगी 5 घंटे। यानी कि रूस में अगर आपको आराम से सफ़र करना है और जल्दी करना है तो वो जो मशरूत का है वो सही रहती है। अब ये रुकी है, ये शायद से हर स्टेशन पे रुकेगी बीच बीच में।
और हाईवे से जो स्टेशन है वो अंदर है, लगभग 2 किलोमीटर अंदर, फिर वापस बाहर हाईवे पे, इस तरह से चलती है। और वो वाली जो मशरूत का है वो सिर्फ ऐसी जगह, एक ही जगह रुकी थी। बाहर मौसम बहुत ख़राब है और इस बस में हीटर चल रहा है, ये अच्छी बात है। पे मिलेगी। इलिया भाई कह रहे थे कि वोरोनिश में तो बहुत ही ज़्यादा धुंध है। बेलगोरोड में बारिश हुई थी सुबह, धुंध उतनी नहीं थी, लेकिन अब आगे आगे जैसे जा रहे हैं तो धुंध दिख रही है। ये आए जी आक्सोल, जहाँ पे मैं जाते हुए रुका था, वही बस स्टैंड है ये। आते हुए भी ये बस यहाँ रुक गई। 20 मिनट के लिए ये बस रुकेगी और इसने नहीं कहा कि भाई आप बाहर उतरो। इसमें लोग सवारियाँ अंदर बैठी हुई हैं और यहाँ से अभी 2.5 घंटे का सफ़र और बाकी है हमारा। 2.5 घंटे और लगेंगे। अच्छा, एक बात है, अगर आप रूरल रशिया में जाते हो तो लोग नोटिस बहुत करते हैं कि कौन आ गया। इस पूरी बस में मेरे बारे में बात हो रही थी, ड्राइवर से लेके नीचे जो सपोर्ट स्टाफ होता है इनका, वो सारे के सारे मुझसे बात कर रहे हैं। और पीछे भाई साहब मुझे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं भाई कर क्या रहा है ये आदमी, ये आया है कौन। तो ऐसी जगह में अगर आप आएंगे, उसकी एक बात ही कुछ अलग होगी। सच बात ये, आपको बड़ा मज़ा आएगा इन चीज़ों का। पहुंच गए जी वोरोनिश। इलिया भाई को मैसेज करता हूँ कहाँ आए होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने मैसेज किया था उनको, तो उन्होंने कहा था कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो पहले मैं काम करता हूँ, उनको मैसेज कर देता हूँ, है ना। इलिया भाई को मैसेज क्यों करूँ यार, उनसे तो मैं भूल ही गया, हिंदी में बात कर सकता हूँ। उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन लगाया जाए इलिया भाई। इलिया भाई कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, चलो भाई। ये देखो जी वोरोनिश, एक बार फिर से
इस वाले बस स्टैंड से मैं गया था लास्ट टाइम, आज वापस यहाँ आ गया। इसी जगह पे दोबारा आने में सच में बड़ा अच्छा लगता है। चलिए मैं यहीं वेट कर लेता हूँ इलिया भाई का। ये वाली जो बस है 5A, ये डायरेक्ट जाती है इलिया भाई के घर, और वो आ रहे हैं। अब उनका वेट करना पड़ेगा। दरअसल वो कहीं जाम में फंस गए हैं। मैंने उनको कहा था कि मैं आ जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से कौन सी बस जाती है डायरेक्ट, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ। तो वो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। अदरवाइज़ ये बस जा रही थी 5A, खाली गई वो भी। क्या बात है, बस पहले तो पहुंच गई है, आपकी बस पहले पहुंच गई है। हाँ मेरी बस पहले पहुँच गई थी। पहुंच गई, हाँ ये बात है। अच्छा आधे घंटे पहले पहुंच गई, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो तो आधे घंटे में पहुंचूंगा। हाँ हाँ। तब अच्छा, भी अभी 2 बसें गई हैं यहाँ से 5A। ठीक है, मैं सोच रहा था जाने के लिए, पर आप आने वाले थे। मैं आने वाला था। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, यात्रा कैसे रही? यात्रा बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत ज़बरदस्त। कोहरे के सागर में फंसे ना। कोहरा तो बहुत, वाराणसी की साइड ज़्यादा कोहरा था, लेकिन बेलगोरोड साइड कम था। यहाँ ये बता रहा हूँ कि 2 दिन हुए यहाँ। हाँ। अभी वाराणसी कोहरे के क्या है, साये में डूबा है। ओहो वो अच्छा। तो ये तो कफन है, हाँ हाँ। वो तो इससे दौड़ा हुआ है पूरी तरह से। अच्छा अच्छा। और इस तरह फ्लाइट भी बंद है, फ्लाइट बंद हो गई? बंद हो गई हाँ कोहरे की वजह से। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे नहीं है। बेलगोरोड में उतनी ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ चलो देखो, कोई भी भाषा चाहे इस बकार के से मिल जाएंगे। अच्छा। और सिर्फ से और भाषा में मिलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये आ जाएगी 5A। 5 या 80 दोनों, कोई भी हो। 80 भी आती है यहाँ? 80 भी आती है हाँ। 80 नहीं आई यहाँ, 5A 2 आई हैं। ठीक है, 80 आएंगी। अगर आएगी तो फिर ठीक है, 5A आ गई। अभी चलिए। वो आगे रोकेगा, यहीं रोकेगा, लेकिन उसमें भीड़ है, रहने दीजिए। एकदम लास्ट में 2 सीटें, लास्ट में 2 सीटें हैं। खाली हैं? अरे वो खाली है, पीछे खाली है। हो गया? चलो अंकल। ये फाइनली चले जी इलिया भाई के घर। ये पहुंच गए जी वापस इलिया भाई की गली में। बारिश हुई है क्या यहाँ? बारिश तो होती ही रही है, पता है। हाँ। बारिश नहीं है, रिमझिम। हाँ वो रिमझिम सी यहाँ पे। रिमझिम सी। अच्छा, रूस में ऐसी ही होती है क्या, रिमझिम बारिश? रिमझिम भी है और मूसलाधार भी है। मूसलाधार भी है? मूसलाधार भी है हाँ। अच्छा, पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पे वो रिमझिम वाली बारिश ही होती है। गर्मी क्यों आ जाओ? अच्छा, जुलाई आ जाओ, जुलाई में ज़्यादा तो होती तुम है? जाओगे। अच्छा, हाँ, भारत की जैसी होती है? भारत की जैसी होती है। अच्छा, तुम जाओ। क्या बात है। वाह मेरे कमरे। बड़े दिनों बाद एक बार फिर से अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा। थोड़ा सा, जब मैं कई बार किसी से बिछड़ता हूँ ना, हाँ। तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा। अच्छा तो खैर नहीं लगा मुझे बेलगोरोड में भी आज, लेकिन फिर भी वो लोग भी बड़े मायूस थे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, सच बात ये है। हाँ। लेकिन अभी भी मैसेज कर रहे हैं वो लोग कि हमें अच्छा नहीं लग रहा आप गए, तो लेकिन मेरे लिए अच्छी बात ये है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए जनाब, ये किस्मत है, कहाँ कहाँ लेके जाती है कुछ नहीं पता। दुनिया बहुत सारे अच्छे लोगों से भरी हुई है। मेरे साथ आज तक का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मतलब ये चीज़ें मुझे खींचती है अपनी तरफ। रूस
मैं जो लोगों की हॉस्पिटैलिटी है वो मुझे हमेशा से खींचती रही है अपनी तरफ। मैं शुक्रगुजार रहूँगा रूस के लोगों का।